से मोती भी दिखाए थे और अच्छा खूह 3-4 10-15 बंदे हैं थे वो खट गए। अच्छा उनके जो चीजें ही चाह गए हाँ चीजें चाह गए। दरिया ने रुख बदला और यहाँ से जिंदगी भी रूठ गई। दरिया जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुंचे। इस वक्त हम चक नंबर 2 के ठेड़ पर मौजूद हैं और ये जिला बहौलपुर में रूही चोलिस्तान में वाक़ है। और ये इलाका जो है ना, जैसे आपको पता कि रूही चोलिस्तान कदीम इंसानी तहजीब का मस्कन रहा है। बाद में जो है यहाँ से जब दरिया रुख तब्दील कर गया या कुछ और मसाइल हुए तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है वो आबादी का फैलाव बहुत कम हो गया। तो ये जिस जगह पे हम ठहरे हुए आज हमारी जो है ना वो असाइनमेंट यही है कि हमने जो यहाँ पे जो ठेड़ हैं उन ठेड़ों का जो है वो हमने मुआयना करना है, देखना है। और यहाँ हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी की अलामात मिलती रही हैं। तो अब मेरे सामने ये देखें, इसी तरह हम आपको और बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे लोग आते रहे और उनने ज़मीन की खुदाई की। ज़मीन की खुदाई करने के बाद उनने मिट्टी को जो है वो छानने की कोशिश की, जो उनके साथ छाना होता था। तो यहाँ से जो है वो बहुत सी चीज़ें निकाल के गए, जैसे मोती हो गए और भी बहुत सी कीमती चीज़ें। अगर वो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो हमें पता चल जाए कि वो किस दौर के हैं तो इसकी जो है बड़ी खुशी होगी कि हम इंतहाई साइंसी अंदाज से बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ना इंसानी आबादी कब से मौजूद थी, उनके अकायद क्या थे, उनकी ज़बान क्या थी, सारी चीज़ें। यहाँ जो खुतड़ी बंगले में है, हाँ मौजूद है। खुतड़ी बंगले के साथ ही ये चक नंबर 2 है, वहाँ पे मौजूद है। यहाँ के एक हमारे जो ना दोस्त है जो हमें इस जगह पे ले, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। खान साहब वालेकुम सलाम सिंह, क्या हाल है सिंह? ठीक हो सिंह? अच्छा सिंह, ये सारे नाल सिंह सारे बिरा कमाल खान साहब इन सिंह असा ही नहीं को जना पूछते से जो भी इथों क्या क्या मिलते उनके बारे क्या साको ले सिंह सिंह? अस्सलाम वालेकुम। सारी तू बहु चीज़ां लभदन, यानी आ सारे कदीमां दे मोती लभदन जेड़े बहु कीमती होंदे न। इथां कई इहो जिहे ठेड़ भी हैं जिन्हां दे विच थ्रैशर ट्रैक्टर आते लए ने ते मोती निकलन ते ओ चाह गए। अच्छा, यानी थ्रेशर लाते छाना लाते और उनदे जो जितने भी नायाब चीज़ां मिलन वो गिन गन। पता नहीं सारी हुकूमत कितना सुती पई है। और अच्छा जी वाल ए दसो जो भी क्या मकामी लोग भी उन्हें को नहीं रुकेंदे? मकामी लोग कोशिश की है गवर्नमेंट को आखे ने, लेकिन इनकी तवज्जो कोई नहीं करेंदा। ठीक हुकूमत की तरजीहात ची शामिल कहनी जो भी इन्हें चीज़ों को जिन्हें दुनिया के खजाने पेन थे नादिर चीज़ें वो जना वो आंदे वो लोग जेडे इतना इन्हें को बना गए थे और उन्हें जना वहीं ते वेच दिता। साड़ी कीमती खजाना साड़ा कीमती विरसा वो जाए थी ना पे। जी हाँ सही। इन्हां ए हुण जेडी ठेड़ी है ए ठेड़ी है इनको है कहंदे डू चक वाली ठेड़ी ही दे नाल भी आ मुंस लेके ओ है 36 वाला ठेड़। अच्छा डीबी कोई सब लिखे सो से 135 वाला ठेड़े ओ भी बहु कदीमी हुंदे विच लोकें छाने मारे इथों दे मकामी लोग उन्हों को वंच रोके, लेकिन वो लोग नहीं रुकदे। कोई मकामी लोग उन्हां दी सपोर्ट कर गिंदे कोई किवें, लेकिन इहदे विच असां की नाल दिते थे ऐसे ऐसे मोती ऐसे ऐसे चीज़ां लभदे जिहड़े साडा दिमाग ही काम नहीं करदा कि ये कीमती हैं या इवें हैं। तो अगर अरबाब इख्तियार में से या कोई जो ना बाशऊर बाइल्म लोग जो ना दर्द रखने वाले लोग जो ना सुन रहे हैं तो तवज्जो दें कि ये देखें हमारा सीधा साधा भाई जो ना वो इस बात पे जो ना रो रहा है कि ये हमारा विरसा जो ना कुछ लोग आते हैं और वो जो ना रात की तारीकी में या अपने जोर धौंस पे जो ना वो निकालते हैं, छाने लगाते हैं और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो लेके चले जाते हैं। हालांकि ये हम सब का इज्तिमाई विरसा है, हम सब इंसानों का विरसा है। तो हम आज खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और बाकी भी जो ठेड़ जो ना हम उनका जो ना वहाँ पे जाके देखते हैं। और मज़ीद ये कि मैं ये आपको बताता जाऊँ कि ये यहाँ पे जो ना कुछ कब्रें भी मौजूद हैं और यहाँ पे मुसलमानों की भी हैं और आप देख कर हैरान हुए कि गैर मुसलमानों की भी कब्रें बनी हुई हैं। और चूंकि पता है आपको कि कब्रिस्तान हमेशा उस जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे कब्रें जो ना वो महफूज रहे, उनका तक़द्दुस महफूज रहे, ताकि मौसमी जो बारिशें वगैरह शदीद बारिशें होती हैं तो उनसे बचा जा सके। तो इसके बाद हम अगली मंजिल की तरफ निकलते हैं जी। बहुत शुक्रिया खान साहब, मेहरबानी। इस वक्त हम 135 DNB
खुतड़ी बंगला, जिला बहौलपुर, रोही चौलिस्तान। अब जिस जगह पे हम हैं ये एक और ठेड़ है, इसको देखें, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये बाकी जगहों से कितना ऊंचा है। और यकीनन जो ना ये इस बात के अलावा, वैसे भी शहर ऊंची जगह पे बनाए जाते थे और जब शहर तबाह होते थे या उनके खंडर बनते थे तो वो जगह मजीद ऊंची हो जाती थी। यहाँ पे भी वही अलमनाक सूरत हाल है, हर जगह पे जो ना जैसे जख्म लगा दिए गए हो ना। यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने किस्मत आजमाई की है, बहुत सी जो ना यहाँ पे चीजें वो निकाल के गए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे लोग जो ना यहाँ पे जो ना वो जो अरबाब इख्तियार चैन की नींद सोए हुए हैं, अभी भी जो ना मौजूद हैं। इसी वक्त भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो ना वो छाने लगा के अपना काम कर रहे थे। हम वो भी आपको दिखाते हैं कि हमें देख के जो ना वो भाग गए, तो उनका जो ना वो सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब ये देखें कि ये वाज़ेह तौर पर जो ना ये अलामात है आबादी की, और बताने वालों ने ये बताया है कि यहाँ से जो ना वो कीमती मोती मिलते हैं, सफेद रंग के भी होते हैं, कीक हो गए और कीमती पत्थर हो गए, और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। और लोग जो ना यहाँ जो कुछ गरीब हैं वो भी मेहनत करते हैं। और मजीद ये कि यहाँ पे कुछ लोग मशीनें लेके आते हैं और वो मशीनों के साथ जो ना यहाँ पे मेटल जैसे उसे डिटेक्ट करते हैं और इसके बाद जो ना यहाँ से जो ना वो उन्हें निकालते हैं। तो अभी देखें, और हो सकता है कि किसी के जो ना वो कान पे जूं रूक जाए कि इन चीजों को जो ना वो महफूज कैसे करने की जरूरत है। साथ साथ देखते चले जाएं कि ये एक और जो ना हमारी जो ना दावत फिक्र है, किस तरह फिक्र करें और कुछ करने की जरूरत है। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा था कि चक 135 DB खुतड़ी बंगला, जिला बहौलपुर, रोही चौलिस्तान के इलाके में। तो इस तरह की जो ना ये चूड़ी वाली चीजें जो ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मिली हैं। वो मैंने आपको थोड़े से मोती भी दिखाए थे, और साथ ही ये बच्चा हमें कुछ बता रहा था कि यहाँ पे जो ना क्या क्या चीजें मिलती है। बेटा क्या क्या चीजें मिलती हैं सही? ये मिलता नहीं है, तेरा कुप्पे होने। अच्छा, वो ये मुंडे बच्चे चीज़ होने चाहते। अच्छा चले जाने। अच्छा, वो यानी तो जो चीजें जिन्हें मिलते हैं वो बंदे चाहते हैं दिन पे। ये वाली था जिन्हें मशीनां दे नाल काम कर देने या कहीं वगैरह कहीं दे नाल काम करने वाले छाना छाना लेने ते वाली ने इमे ना। जी जी, ये पता खूतरा 4-15 बंदे हैं ते वो खट गए। अच्छा, उनदे जो चीजें ही चाह गए। हां, चीजें ही चाह गए। अच्छा, ते ये मिलता क्या क्या है? मिलता है मोती छोटी ते या। अच्छा, मोती ते ये सारे चीजें जिन्हें ओ इथा मिलते हैं इमे ना। अच्छा, तो ये तो सारे सीने पे है जो भी एक कमरे दे निशान है। ये देखिए, ये जो ना ऐसे महसूस होता है कि जैसे जो ना ये कच्ची ईंट का जो ना वो बुनियाद बनी हुई है, और ये जो ना एक पूरे जो ना इमारत की शक्ल में है। ये साथ देखते जाएं। और जिशान बेटा आप ऐसा कीजिए, इसको जो ना वो मुकम्मल तौर पर दिखा दें। जी, कमाल खान से बड़ी मेहरबानी कि आपकी वजह से हमने ये सारी चीजें देखी। दुख भी है हमें, लेकिन जो इन चीजों को देखने का मौका भी हमें आपकी वजह से मिला है। काश कि इन चीजों को संभाला जा सकता। ठीक, ये रोही चौलिस्तान कभी सरसब्ज और शादाब इलाका होता था। यहाँ पे जिंदगी जागती थी, जिंदगी मुस्कुराती थी। फिर शायद दरिया ने रुख बदला और यहाँ से जिंदगी भी रूठ गई। दरिया क्या रूठा, जिंदगी भी रूठ गई। लेकिन अब यहाँ पे फिर जिंदगी शुरू हो रही है, लेकिन अब दरिया नहीं है, नहरों का पानी आ रहा है या जेर जमीन पानी आ रहा है। जब दरिया रूठ जाता है तो जिंदगी रूठ जाती है। तो वही अलामतें हैं कि यहाँ पे जो ना लोग कैसे जिंदगी जो ना वो गुजारते थे, और हर जगह से हजारों साल पुरानी चीजें मिलती हैं। तो रोही चौलिस्तान एक कदीम तहजीब व तमद्दन का जो ना वो रखवाला इलाका है, और हमें इन चीज़ों को दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है और इसे महफूज करने की ज़रूरत है।